हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं राजस्थान के त्योहारों से संबंधित तीसरा पार्ट। पिछले वीडियोस में हमने भाद्रपद से संबंधित और उससे पहले यानी कि श्रावण से लेकर के भाद्रपद से संबंध यहाँ तक के त्योहारों को हम पढ़ चुके थे। भाद्रपद के बाद में आश्विन माह के जो त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं। भाद्रपद महीने का जो अंतिम दिन होता है, या फिर हम कहें तो किसी भी महीने का जो अंतिम दिन होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उस दिन महीना पूर्ण होता है और चंद्रमा की कलाएं भी संपूर्ण रूप से निकलती हैं। संपूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है रात्रि के दौरान, इस वजह से उसको पूर्णिमा कहा जाता है। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हो कि किसी महीने का जो अंतिम दिन, जिस दिन महीना पूर्ण होता है उसको पूर्णिमा, और महीने के बीचों बीच जो 15वां दिन होता है उसको कहते हैं अमावस्या। आपको पूर्णिमा याद रह जाएगा, महीने का अंतिम दिन है तो 15वां दिन अपने आप स्वाभाविक है, ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको अमावस्या कहेंगे। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं आश्विन मास के त्योहारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राद्ध पक्ष, एक श्राद्ध पक्ष आता है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले। और श्राद्ध पक्ष जिनको श्राद्ध कहते हैं, अपने यहाँ श्राद्ध निकलते हैं, और जिनको देशज भाषा में कनागत भी कह देते हैं, जिनको देशज भाषा में कनागत भी कह देते हैं। तो ये 16 दिन चलते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। और 16 श्राद्ध जो होते हैं, ये 16 श्राद्ध आपके आश्विन माह से जो पहला महीना था यानी कि भाद्रपद, भाद्रपद का अंतिम दिन जिसको हम कहेंगे पूर्णिमा, वहां से शुरू होंगे और भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के यानी कि भाद्रपद, जिसको हम देशज भाषा में भादों का महीना कह देते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आपके ये जो आश्विन जो प्रारंभ होगा, आश्विन मास के और पहला जो पक्ष होगा, जब महीना प्रारंभ होगा तो प्रथम पक्ष होगा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की प्रथम तारीख यानी कि प्रतिपदा पहला दिन, और संपूर्ण कृष्ण पक्ष हम कह सकते हैं प्रतिपदा से लेकर के 15वां दिन, और 15वां दिन होता है किसी महीने का अमावस्या। तो आश्विन मास और कृष्ण पक्ष की अमावस्या, हालांकि कृष्ण पक्ष के बाद में ही अमावस्या आती है, इसलिए मैं आपको केवल समझाने के लिए यहां डिटेल से बता रहा हूं, आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा यानी कि भादों के महीने का अंतिम दिन, आश्विन मास की अमावस्या, और आश्विन मास प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष में 15 दिन होंगे अमावस्या तक। तो 15 दिन तो ये हो गए, और भाद्रपद महीने का अंतिम दिन एक 16 दिन। इस प्रकार से 16 दिन ये भाद्रपद यानी कि श्राद्ध मनाए जाते हैं, जिनको कनागत भी हम कह देते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, वो सबसे ज्यादा पूछने की संभावना तो यही रहेगी, श्राद्ध पक्ष कब आयोजित किए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के श्राद्ध यानी कि आश्विन मास के अमावस्या तक 16 दिन। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि ये श्राद्ध पक्ष क्यों मनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अपने जो सनातन धर्मी है, हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी, वो पितृ ऋण से ऋण होने के लिए, ध्यान रखना है, पितृ ऋण से ऋण होने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। ऋण का मतलब है जो पितृ ऋण है उसको चुकाने के लिए, उससे ऋण मुक्त होने के लिए, और ऋण होने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। जो हमारे पितरों का हमारे ऊपर जो यानी कि ऋण है, उस ऋण से हम मुक्ति कैसे पाएं, उससे ऋण होने के लिए ये श्राद्ध मनाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस पक्ष में मतलब इन दिनों में 16 दिन देवलोक के द्वार खुल जाते हैं, और देवलोक के द्वार जब खुल जाते हैं तो जो हमारे पितृ होते हैं, जो पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी पर आकर के अपने जो वंशज हैं उनको देखते हैं कि किस प्रकार से रह रहे हैं। ऐसी मान्यता है सनातन धर्मावलंबियों में, ऐसी मान्यता है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, मैं मान्यता को बता रहा हूं। और वो जब यहाँ आते हैं
तो वो अपने जो पूर्वज यहाँ विचरण करते हैं देवलोक से आकर के, तो सनातन धर्मावलंबी उनको ऋण करने के लिए उनको जलपान कराते हैं। ना कि पूर्वजों को जलपान, बल्कि असहाय जीव, योनि, पृथ्वी पर जितनी भी योनियां होती हैं उन सबको जलपान करा करके और उऋण होने के लिए एक इस प्रकार का ये त्योहार आयोजित किया जाता है, और उसको कह देते हैं हम श्राद्ध पक्ष। पितरों को पान कराया जाता है। यानी कि यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, श्राद्ध पक्ष कब आयोजित होता है? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या। दूसरा पक्ष क्यों आयोजित किया जाता है? ये पूर्वजों से और अपने पितरों से उऋण होने के लिए इसको हम मनाते हैं। नेक्स्ट, श्राद्ध पक्ष के बाद में बात करते हैं। तो आश्विन मास में यहां जैसे प्रारंभ हो चुका है, तो आश्विन मास में, और नेक्स्ट आएगा आपके नवरात्रा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से नवरात्रा। नवरात्रा जो होता है ये शक्ति की उपासना के लिए, शक्ति की उपासना के लिए आयोजित होते हैं। नवरात्रा जो होते हैं शक्ति की, क्या होता, शक्ति की उपासना के लिए आयोजित होते हैं। और शक्ति की उपासना के लिए जो आयोजित होते हैं नवरात्रा, यानी कि शक्ति जो पूजक होते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले, वो यहाँ देवियों को जो पूजते हैं, और देवियों को जो पूजा जाता है वो 9 दिन पूजा जाता है। यानी कि शक्ति पूजा की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है। नंबर 1, देवियों की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा के विभिन्न जो रूप होते हैं और उनके विभिन्न रूपों की यहाँ पूजा की जाती है, देवी पूजा की जाती है। और ये जो की जाती है, दूसरा प्रश्न बनेगा कब की जाती है और कैसे की जाती है? तो ये आपके आश्विन मास के शुक्ल पक्ष, कब? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, प्रतिपदा से लेकर के और आपके ये की जाएगी नवरात्रा। नव माने 9 दिन, नवमी तक, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से और आपके आश्विन शुक्ला नवमी तक। ये ध्यान रखना है। विशेषकर मैं आपको बाद में अगला वीडियो जो आएगा तो मेले वाला, उसमें भी बताऊंगा कि देवी देवता और जो अपने ज्यादातर यानी कि त्योहार हैं, प्रत्येक महीने के 2 पक्ष बताए थे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष को शुभ माना गया है अधिकांशतः, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांशतः ये ध्यान रखना है आपको। तो देवियों की पूजा की जाएगी। आप सपोज करो कंफ्यूज हो जाएं, और कंफ्यूज हो जाएं तो आपको कैसे ध्यान रखना है? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष, तो ध्यान रखना है देवी देवताओं की पूजा, यानी कि शुक्ल पक्ष ज्यादातर। शुक्ल पक्ष यानी नवरात्रा 9 दिन, और 9 दिन क्या होंगे? पहली तारीख से लेकर के 9 तारीख, पहली तारीख को कहेंगे प्रतिपदा नवरात्रा। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपने सम्मत में एक वर्ष में 2 बार नवरात्रा आते हैं। पहला जो नवरात्रा आता है, ये नवरात्रा पहला प्रथम नवरात्रा आपके चैत्र मास में, और दूसरा नवरात्रा आश्विन मास में। 2 बार नवरात्रा आयोजित होते हैं एक वर्ष में। तो 2 बार जो नवरात्र आयोजित होते हैं, ये जो आपका है आश्विन मास का, उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। कौन सा? शारदीय नवरात्र। ये शारदीय नवरात्र आयोजित होते हैं, और ये शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक देवी की पूजा यहां की जाती है। तो ये 9 दिन होते हैं, देवियों के विभिन्न रूप अलग अलग दिन पूजे जाते हैं। तो आपके पेपर के लिए प्रश्न, कब आयोजित होता है और क्यों आयोजित होता है, इस प्रकार से 2 प्रकार से आप इनको याद रखना है। ये जो नवरात्र होते हैं, इस नवरात्रों में शक्ति की उपासना करने के लिए, और दुर्गा का जो मुख्य त्योहार होता है, मुख्य दिन होता है, उस त्योहार को कह देते हैं दुर्गा अष्टमी। इसको क्या कह देते हैं? दुर्गा अष्टमी। और यानी कि सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको कहा था कि शक्ति की उपासना के लिए जो हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं वो देवी की पूजा करते हैं। और अभी मैंने एक बात बताई थी आपकी, देवी की पूजा करने जो की जाती है वो नवरात्रों में की जाती है। नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र मास में और एक बार आश्विन मास में। तो सीधा सा प्रश्न आ जाए, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा यानी कि देवी हो गई, तो आप सीधे डायरेक्ट चले जाइए नवरात्रों में। नवरात्रों में आएगा, नवरात्रा 2 बार आ रहे हैं, और तिथि इसमें स्वयं
क्वेश्चन में ही अंकित है अष्टमी, तो आपको आसानी से याद रख सकते हैं दुर्गा अष्टमी यानी कि कब होगी इसकी पूजा? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, क्योंकि मैंने आपको पक्ष पहले ही बता दिया था पूजा उपासना के लिए, शुक्ल पक्ष में। और तिथि कौन सी हो जाएगी? अष्टमी तिथि हो जाएगी। कौन सी? अष्टमी। अष्टमी की तिथि को यानी कि दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दुर्गा अष्टमी के बाद में यानी कि राम नवमी भी मनाई जाती है, राम नवमी। और उसके अगले दिन इसमें लिखा हुआ है नवमी, भगवान राम के जन्म से संबंधित ये त्योहार मनाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी हो जाएगी। सीधा सा दुर्गा अष्टमी, नवरात्र खत्म होने के बाद में 9वें दिन रामनवमी, और नेक्स्ट जो दिन होता है इस दिन आपके होगा आपके दशहरा। दशहरा, दशहरा का जो त्योहार है इसमें से भी आपके दो प्रश्न पूछे जाएंगे, कब मनाया जाता है और आपके क्यों मनाया जाता है। कब की यदि बात करें तो ये मनाया जाएगा आपके दशहरा, यानी कि जैसे नवरात्र खत्म हो जाएंगे, अष्टमी के दिन तो मुख्य देवी की पूजा, शक्ति की पूजा की जाती है, तो दुर्गा अष्टमी, अगले दिन रामनवमी, राम का जन्म, और उसके बाद में दशहरा आ जाएगा आपके दशमी के दिन दशहरा। दशहरा का नाम इसलिए दशमी के दिन है, तो दशमी के दिन है आश्विन शुक्ला और दसवीं, आश्विन शुक्ला दसवीं के दिन दशहरा आयोजित होगा। दूसरा प्रश्न इसमें से बन सकता है आपके लिए, जो बनने की संभावना रहेगी, क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन भगवान राम ने और रावण का वध किया था, और उस उपलक्ष्य में यानी कि ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार है ये दशहरा है, और दो प्रश्न इस दशहरा में से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करेंगे हम तो शरद पूर्णिमा। देखो आपको याद कैसे रखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यानी कि नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं, एक चैत्र मास में और एक आश्विन मास में। और आश्विन मास के जो नवरात्रा हैं उनको हम क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रा। अभी बताया था शारदीय नवरात्रा, यानी कि जो ऋतुएं होती हैं, अपनी ऋतुओं की बात करते हैं तो यहाँ शरद ऋतु चलती है, और शरद ऋतु जब चलती है तो शरद की पूर्णिमा, तो शारदीय नवरात्रा कब आते हैं? आश्विन में, तो शरद की पूर्णिमा भी कब आएगी? आश्विन में। तो शरद पूर्णिमा कब आ जाएगी? आश्विन, आश्विन और पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा में और अमावस्या में आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन यानी कि पूरे महीना का भी अंतिम दिन होता है, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो हम यहाँ याद रख सकते हैं कि शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की जो पूर्णिमा होगी उसको हम शारदीय पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहेंगे। तो इस प्रकार से जब महीना पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तो ये जो त्योहार हैं आपके, ये हुए आपके आश्विन मास के त्योहार। तो दोबारा से 1 मिनट के अंदर हम दोबारा से रिपीट करेंगे। आश्विन मास के त्योहारों की यदि हम बात करेंगे तो आश्विन मास के त्योहारों में सबसे पहले हमने पढ़ा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष जो भाद्रपद का अंतिम दिन होगा यानी कि पूर्णिमा, और आश्विन मास का पहला दिन जो चालू होगा, और पहला पूरा पखवाड़ा कृष्ण पक्ष पूरा अमावस्या तक 15 दिन ये होंगे, एक दिन वो होगा, 16 दिन चलेंगे। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन होंगे। और पितरों से, ऋणियों से उऋण होने के लिए। दूसरा, नवरात्र कब आयोजित होते हैं? नवरात्र वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं, एक चैत्र मास में और एक आश्विन मास में। यहाँ आश्विन मास की यदि हम बात करेंगे तो ध्यान रखना है पूजा उपासना के लिए कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। नवरात्रा 9 दिन चलेंगे, तो ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पहली तारीख को कहेंगे प्रतिपदा, और उसके 9 दिन तक नवमी तक चलेंगे। नवरात्रों को यानी कि देवियों की पूजा की जाती है शक्ति के लिए, और देवियों की पूजा शक्ति के लिए की जाती है। तो मुख्य जो इसमें शक्ति उपासना का जो दिन होता है वो दुर्गा की जो पूजा की जाती है, जिसका नाम है दुर्गा अष्टमी।
सीधा सा है, नवरात्रों में अष्टमी के दिन, और नवरात्र आएंगे शुक्ल पक्ष में आश्विन मास में। तो आप याद रख सकते हैं दुर्गा अष्टमी, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष अष्टमी। अगले दिन रामनवमी, और रामनवमी के बाद में यदि हम बात करते हैं तो अगला जो दिन होता है वो दशहरा होता है। और दशहरे का जो दिन होता है, यानी कि उस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। बात करते हैं तिथि की, तो यानी कि जो नवरात्रा, और नवरात्रा के बाद में जो 10वीं आएगी आश्विन मास के, और कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष की जो 10वीं होगी वो आपके हो जाएगी दशहरा की तिथि। और इसके बाद में लास्ट बात करते हैं शरद पूर्णिमा। तो मैंने आपको बताया था शरद ऋतु चलती है आपके आश्विन मास में, क्योंकि शारदीय नवरात्रा कहते हैं उनको। तो शरद पूर्णिमा भी आश्विन मास में आएगी, और आश्विन मास में कब आएगी, पूर्णिमा के दिन आएगी। तो ये आपके हो गए आश्विन मास के त्योहार। नेक्स्ट कार्तिक मास के त्योहार। कार्तिक मास के त्योहारों की यदि हम बात करते हैं तो कार्तिक मास के त्योहारों के अंतर्गत सबसे पहले करवा चौथ। करवा चौथ, करवा चौथ का जो त्योहार है ये जो होगा ये कार्तिक मास, और कार्तिक मास का पहला पक्ष होगा आपके कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की चौथ इसमें नाम में लिखा हुआ है। चौथ का मतलब 4, चतुर्दशी इसको चतुर्थी इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे, चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की कौन से मास की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो है ये करवा चौथ होती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, और जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रोदय होने के बाद में ही यानी कि वो व्रत को खोलती हैं। तो ये अपने पति की लंबी दीर्घायु की कामना करती हैं, व्रत रखती हैं। और कई बार पति पत्नियों में झगड़ा हो जाता है तो पत्नियां धमकी भी दे देती हैं करवा चौथ का व्रत तोड़ने की, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तोड़ा और उधर पति देवलोक को गमन कर जाएंगे। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्मावलंबियों में। तो ये प्रश्न है आपसे जो पूछा जाएगा, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज वो उल्टी तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। वो प्रश्न पूछेगा कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए कौन सा त्योहार मनाती है, तो करवा चौथ। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपसे, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है, तो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। तो यहाँ करवा चौथ के बाद में यदि हम बात करते हैं तो कार्तिक मास का सबसे मुख्य जो त्योहार है, और कार्तिक मास का ही नहीं सभी मासों का सबसे मुख्य त्योहार कह सकते हैं, संपूर्ण सनातन धर्मियों का, हिंदू धर्मावलंबियों का सर्वाधिक मुख्य त्योहार होता है, और वो त्योहार है आपके दीपावली। दो त्योहार सबसे बड़े त्योहार हैं, होली और दीपावली। तो दीपावली आपके कार्तिक मास में पड़ता है, और आपको ध्यान रखना है कि दीपावली का त्योहार आपको सीधे सीधे याद रखना है, क्योंकि दो त्योहार हमारे खुद के सबसे बड़े त्योहार हैं, भारत देश के सबसे बड़े त्योहार हैं, तो इनकी तिथि हम सीधे याद रख सकते हैं। तो दीपावली की जो तिथि है, तो दीपावली होती है आपके कार्तिक अमावस्या। कब होती है, कार्तिक अमावस्या। और कार्तिक अमावस्या का मतलब है कि अमावस्या महीने के बीचों बीच में होती है, कृष्ण पक्ष के बाद में अंतिम दिन। तो इस त्योहार को आपने सीधा सीधा यदि याद रख लिया तो यहाँ चारों पांचों त्योहारों को हम इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। तो दीपावली के आसपास में कौन कौन से त्योहार होते हैं जो दीपावली से संबंधित होते हैं, इनकी यदि बात करते हैं तो धनतेरस, छोटी दीपावली, उसके बाद में दीपावली, और इसके बाद में गोवर्धन पूजा, क्योंकि ये दीपावली के ही त्योहार हैं। ये पूरा का पूरा एक युग में आपके दीपावली से ही संबंधित है। उससे 1, 2 दिन और 3 दिन लगातार ये त्योहार आपके यहां आयोजित किए जाते हैं। ये जो त्योहार जब आयोजित किए जाते हैं तो किस प्रकार से, देखो मैंने आपको बताया था कि इस डिजिट को आपको जो कहते हो गोवर्धन, होली और दीपावली दो त्योहार याद रखने हैं, कार्तिक अमावस्या। इससे आपको सारे त्योहारों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप याद रख सकते हैं।
अमावस्या से जो पहले का पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या के बाद का पक्ष होता है शुक्ल पक्ष होता है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं और बहुत बार मैंने आपको पहले समझा भी दिया संवत की गणना वाले वीडियो में, पहला जो टॉप वीडियो था अपना। तो सीधी सी बात है कि कार्तिक अमावस्या को जब दीपावली है तो इससे एक दिन पहले जो छोटी दीपावली है वो हो जाएगी आपके कार्तिक कृष्णा और चतुर्थदशी। दीपावली से अमावस्या से पहले, इससे भी एक दिन पहले जिसका नाम है धनतेरस, तो कार्तिक कृष्णा और तेरस को कहते हैं त्रयोदशी। बड़ी अच्छी सुविधा है, नाम में ही मिल जाता है, तिथि तो नाम में ही लिखी मिल जाती है। तो धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली और गोवर्धन पूजा। छोटी दीपावली है, इसका दूसरा नाम रूप चतुर्थदशी भी है, यह ध्यान रखना है आपको। इसका दूसरा नाम रूप चतुर्थदशी है, रूप चतुर्दशी। ये यहां से प्रश्न पूछ सकता है इस नाम से, क्यों छोटी दीपावली तो एक जनरल क्वेश्चन हो जाता है, एग्जामिनर इस प्रकार का प्रश्न नहीं हो, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन वो पुटअप करता है। धनतेरस जो होती है, पहला प्रश्न कब आयोजित की जाती है? कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, धनतेरस, तेरस के दिन। इस दिन यानी कि घर में बाजार से सोना चांदी और कुछ बर्तन, नए बर्तन खरीद करके लाए जाते हैं, उनको शुभ माना जाता है और यानी कि लक्ष्मी का आगमन के रूप में हम कह सकते हैं कि धन के आगमन के रूप में। छोटी दीपावली जो होती है कृष्णा यानी कि रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली रूप चतुर्दशी, इस दिन सभी लोग स्नान करते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं और स्नान कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन कोई स्नान नहीं करेगा तो वो नरक हो जाएगा, और स्नान कर लेंगे अच्छे यानी कि कपड़े, नए कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो वो नरक को नहीं जाएगा। रूप सौंदर्य को यानी कि बढ़ाया जाता है, मेकअप किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम रूप चतुर्दशी है और इस दिन स्नान कर लेते हैं, नरक को नहीं जाते हैं, इस कारण इसका नाम नरक चतुर्दशी भी है, ध्यान रखना है। दीपावली, दीपावली जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है जिसको मनाया जाता है, इस दिन भगवान श्री राम ने और यानी कि वनवास को खत्म करके और अयोध्या वापस लौटे थे, और जब अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का दीप का एक उत्सव मनाया था। संपूर्ण अयोध्या को दीपों से यानी कि सजो दिया था, और यानी कि उस दीपों का जो उत्सव हो गया वो, और उनका जो स्वागत किया, इसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं, क्योंकि दीप इसमें लगाए जाते हैं, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भी स्वागत दीप जला करके ही किया था। तो इसको दीपोत्सव, दीपों का उत्सव या प्रकाश का पर्व, इन नामों से भी जाना जाता है। दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है, दीपोत्सव कहा जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या से इस दिन वापस लौटे थे वनवास को खत्म करके। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा हो जाती है, और यानी कि अमावस्या से अगला पक्ष कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। और पहली तारीख क्या होगी? प्रतिपदा। तो यहां हो जाएगा कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से तो जो पहली तारीख को ये गोवर्धन की पूजा होती है। यहाँ गाय की भी पूजा करते हैं। किसकी? गाय की पूजा करते हैं, और गाय भैंसों का गोबर से यानी कि गोवर्धन बनाया जाता है, उसकी पूजा करते हैं। और इसका पूजा करने का, इस त्योहार का मनाए जाने का कारण है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था। मान मर्दन यानी कि मान मर्दन का है कि जो अवमान था इंद्र का, इंद्र ने बहुत भयंकर एक आक्रोशित होकर के, नाराज होकर के भयंकर वर्षा की थी, और ब्रज क्षेत्र को बहाने के लिए इस तरह से जब वो आक्रोशित होकर के बरसे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की और संपूर्ण क्षेत्र लोगों की रक्षा की, और इंद्र का जो अवमान था उसको तोड़ा था। इस वजह से इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक अगला त्योहार है आंवला नवमी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो जनरली हमें अपने व्यवहार में नहीं होते। व्यवहार में जो चीज होती है, रटी हुई होती है, उनको तो वैसे ही कर देते हैं, एग्जाम में पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं कंपटीशन में।
आंवला नवमी, क्योंकि इससे पहले शायद आंवला नवमी कई बार पेपर में पूछी गई है, इससे पहले एक बार निडरी नवमी कई बार पेपर में पूछी गई है, नाग पंचमी, इस प्रकार के थोड़े अटपट से जो शब्द हैं वो पूछे जाते हैं। तो आंवला नवमी, इसको अक्षय नवमी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अक्षय नवमी कह देते हैं। और इसको अक्षय नवमी कह देते हैं। ये जो अक्षय नवमी है, इसकी यदि हम बात करें अक्षय नवमी की, तो अक्षय नवमी का त्योहार कैसे हो गया? देखिए, अक्षय नवमी कार्तिक, अब प्रतिपदा से कौन सा पक्ष चालू हो गया? शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक शुक्ला और नवमी, ये कौन सा हो जाएगा? कार्तिक शुक्ला नवमी, आंवला नवमी, अक्षय नवमी। इसको अक्षय नवमी इसलिए किया जाता है, इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और कहा जाता है जो व्यक्ति जितना दान करता है उसके धन का कभी क्षय नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। इस कारण इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन महिलाएं पुरुष आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी? आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं। इस कारण इसका नाम आंवला नवमी है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दशहरे के दिन, इससे पहले हमने पढ़ा था, दशहरे के दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है। ये पेपर में पूछा गया है कि खिचड़ी की पूजा किस दिन की जाती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की मुख्य पहचान है खिचड़ी। तो खिचड़ी की पूजा दशहरे के दिन की जाती है और आंवले की पूजा आंवला नवमी के दिन की जाती है। आंवले की पूजा आंवला नवमी के दिन की जाती है और खिचड़ी की पूजा दशहरे पर की जाती है। दशहरे पर शस्त्र भी पूजे जाते हैं। शस्त्र पूजा, शस्त्रों का भी पूजन किया जाता है, शस्त्र पूजा भी की जाती है और खिचड़ी की भी पूजा की जाती है। इस प्रकार से आंवला नवमी। आंवला नवमी के बाद में फिर नेक्स्ट है आपके देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस, ये देख भाई ठीक आ रही है क्या? कट तो नहीं रही। देव उठनी ग्यारस, देव उठनी ग्यारस जगह है ना। देव उठनी ग्यारस इस दिन कहा जाता है, चलो इसको हटा के ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, देव उठनी ग्यारस, यानी कि आंवला नवमी हो गया ये आपका, और आंवला नवमी के बाद में देव उठनी ग्यारस। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास सोने के बाद में जगे थे और जगने के बाद में तब, यानी कि तब ये 4 मास सोए रहे थे, तब ऐसा कोई सौर मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है अपने सनातन धर्म में, और इस दिन से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। शादी विवाह मांगलिक कार्य शुभ कार्य सब इसी दिन से प्रारंभ होते हैं, देव उठनी ग्यारस से ही। और देव उठनी ग्यारस जो है ये आपकी कार्तिक और कौन सा पक्ष हो जाएगा? शुक्ला, और ग्यारस को कह देते हैं एकादशी। क्या कह देते हैं? एकादशी। 1 और 10 11 हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी, और कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव जाग जाते हैं, उसके बाद में शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे कार्तिक मास के मुख्य प्रमुख त्योहार जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पूछे जाते हैं और आगे आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी।